हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स और नियम को। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। तो देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस, पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? तो वे वाक्य जिनके द्वारा प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद, श्राप इत्यादि भाव का बोध होता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। वे सेंटेंस जिनके द्वारा इच्छा, प्रार्थना, अभिलाषा, अभिशाप इत्यादि भावों का बोध होता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, तो इनको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, देखिए। तो पहला पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सेड ऑब्लिक सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब सेड ऑब्लिक सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार निम्न प्रकार से बदलते हैं, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट कि यदि आशीर्वाद का भाव बोध हो, रिपोर्टेड स्पीच, देखिए इधर मैं लिख देता हूं, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से आशीर्वाद का भाव बोध हो, ऐसा भाव बोध हो आशीर्वाद का, ठीक है दोस्तों। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग बदल देंगे ब्लेस्ड में। किस में बदलेंगे? ब्लेस्ड में, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से अभिशाप का भाव बोध हो, अभिशाप मतलब श्राप, ठीक है, अभिशाप का भाव बोध होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग बदल देते हैं कर्स्ड में। किस में बदल देते हैं? कर्स्ड में, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगर प्रार्थना का भाव बोध हो, किसका भाव बोध हो? प्रार्थना का, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग बदल देते हैं प्रेड में। किस में बदल देते हैं? प्रेड में, ठीक है। तो प्रेड हो गया, ठीक। चलिए, अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से इच्छा व्यक्त करने का भाव बोध हो, किसका भाव बोध हो? इच्छा व्यक्त करने का भाव बोध हो, तो इस दशा में हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं विश्ड में। किस में बदलते हैं? विश्ड में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो रहा रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। देखिए, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार निम्न प्रकार से बदलते हैं। तो देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से आशीर्वाद का भाव बोध होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ब्लेस्ड में बदलेंगे। अभिशाप का भाव बोध होगा तो कर्स में बदलेंगे। प्रार्थना का भाव बोध होगा तो प्रेड में बदलेंगे। इच्छा का भाव बोध होगा तो विश्ड में बदल देंगे, ठीक है। चलिए, अब पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। तो कामा और इन्वर्टेड कामा, ठीक है, हटा देंगे। तो इसको जोड़ेंगे किससे? तो इसको हम जोड़ते हैं डैट से। किससे हम जोड़ते हैं? डैट से, ठीक है। तो यहाँ पे डैट हो जाएगा। समझ आ रही बातचीत ना? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त रहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी पहले में लिखा होता है, ठीक है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर वर्ब होती है, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दिया होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, और अंत में संबोधन का चिन्ह लिखा होता है, ठीक है। तो जब इसको ऑप्टेटिव में आप बदलेंगे, तो इसको बदल देते हैं असर्टिव सेंटेंस में। किस में बदलते हैं? असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो सब्जेक्ट बदलने योग्य होगा तो बदल देंगे, उसको पहले लिख देंगे, में बदल जाएगा माइट में। किस में बदल जाएगा? माइट में। अब रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगी तो में का में ही हम उतार देंगे, ठीक है। अब इसके बाद
वर्ब को लिख लेंगे। किसको लिख लेंगे? वर्ब को। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अदर वर्ड को लिखेंगे, संबोधन चिन्ह को हटा के क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अब अगला पॉइंट बना कि टेंस हो गया अथवा प्रोनाउन हो गया, ठीक है, अन्य शब्द, ठीक है, डॉट डॉट ईटीसी, डॉट डॉट ईटीसी का परिवर्तन, ईटीसी का परिवर्तन पहले जैसा करते हैं। परिवर्तन एज बिफोर, पहले जैसा। एज बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले जैसा करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डेट से जोड़ देंगे, में लिखा रहेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इसको हम बदलते हैं असर्टिव में, तो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, में माइट में बदल जाएगा। वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, अदर वर्ड को उतार देंगे, उसमें टेंस हुआ, प्रोनाउन हुआ, निकटता सूचक शब्द हुआ, या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हुआ, डॉट डॉट एक्सेट्रा का परिवर्तन पहले जैसे यानी पुराने नियमों के अनुसार करेंगे। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, तो फिर हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, हो गया ना? चलिए अब देखते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है ही सेड, कामा नोटेड कामा में, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। उसने कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो देखिए, जब भी आप भगवान का नाम ले लेंगे किसी भी रूप में, जब भगवान ईश्वर की, गॉड की बात कर दी गई, तो हमेशा गॉड से आप प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से प्रार्थना का भाव बोध हो रहा है, तो इस दशा में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को प्रेड में बदल देंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो डैड से जोड़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो गॉड सब्जेक्ट है, तो गॉड को पहले लिख देंगे, मे को माइट में बदल देंगे, ब्लेस को उतार देंगे, यू को यहाँ मान लेंगे कि मी है, तो मी के अनुसार यहाँ मी कर देंगे, और संबोधन चिन्ह को हटा के यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत से सुंदर बच्चे हैं। देखिए, तो इसको बदलेंगे तो प्यारे बच्चे ही का ही हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब सेड यहाँ किस में बदल जाएगा? प्रेड में, ठीक है। और यहाँ हमने मी लिख लिया, ठीक। अब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे? डैट से, तो डैट कंजंक्शन लगा लिया। गॉड थर्ड पर्सन का नाउन है, नो चेंज। अब में किस में बदल जाएगा? माइट में। तो अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो स्ट्रक्चर है ये ऑप्टेटिव का है, और एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे तो कर्ता पहले आएगा और में बाद में चला जाएगा। तो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में, तो में को किस में बदल देंगे? माइट में। अब हम ब्लेस को प्यारे बच्चों क्या करेंगे? उतार लेंगे, और यू बदलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी। आज संबोधन चिन्ह को हटा के क्या लगा लेंगे? फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला एग्जाम्पल, मदर सेड टू मी, देखिए नोटेड का मे यू लिव लॉन्ग, माता ने मुझसे कहा कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो माँ मुझे क्या कर रही है? आशीर्वाद दे रही है। क्या कर रही है? आशीर्वाद दे रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? मदर सेड टू किस में बदल जाएगा? ब्लेस्ड में, ठीक है। देखिए, तो ब्लेस्ड हो गया। अम्मी को क्या करेंगे? उतार देंगे। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, डैट से जोड़ देंगे। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा मी के अनुसार, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। और में किस में बदल जाएगा? माइट में, ठीक है। तब यहाँ माइट हो गया। लिव लॉन्ग को हम प्यारे दोस्तों क्या करेंगे? तो उतार देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिव लॉन्ग। संबोधन चिन्ह को हटा के क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगला एग्जाम्पल करें, चलिए करते हैं। देखिए, दे सेड टू मी, ठीक है। कमेंटेड कामा में मे यू डाई, तुम मर जाओ, तुम क्या हो जाओ? मर जाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मर जाओ। तो जब ऐसा वर्ड कहेंगे कि तुम मर जाओ, तो ऐसी दशा में कैसा भावोध होगा दोस्तों?
तो हमेशा जो है कि किसका भावबोध होगा, अभिशाप का। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य सब श्राप या अभिशाप का भावबोध हो रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम किस में बदल देंगे, कर्स्ड में। किस में बदल देंगे, कर्स्ड में। तो दे सेड टू हमारा किस में बदल गया, कर्स्ड में, ठीक है। और मी को हम क्या करेंगे दोस्तों, उतार लेंगे। इन्वर्टेड कम हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे, डैट से। अब देखिए, अब जो यू है बदलेगा वो किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आइट। अब मी किस में बदल जाएगा, माइट में, ठीक है। तो माइट कर दिया, डाई को उतार देंगे और संबोधन चिन्ह को हटा के यहाँ फुल स्टॉप लगा लेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छे और सुंदर बच्चे हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए फटाफट नोट करिए, तो बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, हाँ, राहुल said to me कामा नोटेड कामा में, may you get सक्सेस, ठीक है। नोटेड कामा बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए राहुल ने मुझसे कहा कि मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओ, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो जब आप अपने दोस्त से कहेंगे तो आप उसको आशीर्वाद तो दे नहीं सकते हैं दोस्त को, तो सीधी सी बात है उसके सामने आप अपनी इच्छा प्रकट करेंगे। तो इच्छा प्रकट करेंगे तो अब सेड या सेड टू को हम किस में बदल देंगे, बोलिए, तो विश्ड में। तो अब यहाँ विश्ड हो गया और मी को दोस्तों क्या करेंगे, उतार देंगे। इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे, डैट से। अब देखिए, अब यहाँ मी है तो मी बदलेगा किसके अनुसार, यू के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। अब में किस में बदल जाएगा, माइट में। तो अब यहाँ हम माइट में कर देंगे और गेट सक्सेस को क्या करेंगे दोस्तों, उतार देंगे और इसके बाद संबोधन चिन्ह को हटा के फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कभी कभी क्या करता है दोस्तों कि कुछ वाक्यों में कर्ता और कर्ता नहीं, लेकिन क्रिया में को छिपा देता है। में को क्या करता है, अंडर स्टूड कर देता है। लेकिन फिर भी जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो में को मानते हुए यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हमने एक एग्जांपल कहा कि ही सेड कामा नोटेड कामा में, यू बी हैप्पी, तुम प्रसन्न हो, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब ये कह रहा है कि यू ही सेड, उसने बोला यू बी हैप्पी, तुम प्रसन्न रहो। तो अपनी इच्छा को व्यक्त किया है, ठीक है। और जब इच्छा को व्यक्त किया है प्यारे बच्चों, तो सेड किस में बदल जाएगा, विश्ड में, ठीक है। लेकिन अब इनवर्टेड मी यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। इनवर्टेड का हटाएंगे, डेट से जोड़ देंगे। अब यू बदलेगा मी के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। लेकिन यहाँ मे दिया है, नहीं दिया है। तो जब डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में मे को अंडरस्टूड कर दिया हो, छिपा दिया हो, ठीक है, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आप मे को मान लेंगे और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में माइट यहाँ पर लिख देंगे अपनी तरफ से। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइट लिखेंगे, ठीक है। और बी हैप्पी को क्या करेंगे, उतार देंगे। तब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में करता क्या है प्यारे बच्चे कि कभी कभी में को छुपा देता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आप में का माइट यहाँ पर कर लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा भी मोटिवेशनल बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। और बाकी अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अगली वीडियो में हम लोगों का रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो अब वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।